हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में फ्रिक्शन की, और हमने देखा फ्रिक्शन के लॉज कौन कौन से होते हैं, नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हमने बात की थी। उसके बाद में हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज की हम बात कर चुके हैं। आज का वीडियो हम शुरुआत करेंगे एक न्यूमेरिकल से, और एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, और इसके बाद में हम जो है फ्रिक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल भी है, और हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल है, उसके ऊपर एक 300 न्यूटन का एक वेट है, वो रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन में। अ पुल ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। एक पुलिंग फोर्स लगा हुआ है इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, जो कि 100 न्यूटन का है, और कितने डिग्री एंगल पर लगा हुआ है, 15 डिग्री के एंगल पर लगा हुआ है, विद द हॉरिजॉन्टल जस्ट कॉजेज द बॉडी टू स्लाइड ओवर द टेबल। अब देखिए कंडीशन कौन सी दे रखी है कि जस्ट ये फोर्स लगाने के बाद में 15 डिग्री एंगल पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद में बॉडी है जस्ट मूव करने वाली है। मेक कैलकुलेशंस फॉर द नॉर्मल रिएक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस प्रकार की एक टेबल मानते हैं हम, ठीक है, इस प्रकार की एक टेबल मानते हैं, और इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है या एक वेट रखा हुआ है और वो वेट कितना है, 300 न्यूटन का। 300 न्यूटन का एक वेट रखा हुआ है, या एक बॉडी रखी है, उसका वेट 300 न्यूटन है। और हॉरिजॉन्टल से ये मान के चलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से इस पर एक 15 न्यूटन का फोर्स लगा, 15 डिग्री एंगल पर, ये एंगल जो है 15 डिग्री है, और 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। कंफ्यूज मत होना, अगर हम इसको यहाँ से भी लगाते हैं, ठीक है, या यहाँ से भी लगाते हैं, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण है, इस वजह से। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 डिग्री का एंगल है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब बॉडी है जस्ट अबाउट टू मूव है। जैसे ही बॉडी मूव करेगी आगे की साइड में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो पीछे की साइड मूव करेगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, और F इजिकल्स टू क्या होता है ये हमको पता है अच्छे से। F इजिकल्स टू म्यू आर हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू की वैल्यू है जो हमसे पूछा गया है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम जानते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। F/R का जो रेशियो होता है वही म्यू की वैल्यू होती है, ठीक है। अब 15 डिग्री एंगल पर लगा हुआ है, 100 न्यूटन फोर्स है, 15 डिग्री एंगल पर लगा हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि कॉस का कंपोनेंट होगा 100 कॉस 15, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो होगा 100 साइन 15। अब सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे बोलते हैं, जब जो है पोजीशन है जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जितने भी होंगे उनका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और दूसरा फोर्स ऑफ वर्टिकल फोर्सेज शुड बी 0, जो ऊपर वर्टिकल फोर्सेज है उनका सम भी जो है 0 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन क्या होगी, अगर हम सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का सम है वो 0 मानते हैं, तो F लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, F, और 100 cos 15 लगा हुआ उस डायरेक्शन में, तो माइनस 100 cos 15, और इसकी वैल्यू मान के चलते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, F इज इक्वल टू आ जाएगा 100 cos 15। आपके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो वहाँ से आप cos लिखकर और 15 डिग्री टाइप करोगे, और cos 15 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आनी है, इसकी वैल्यू आएगी 96.59 न्यूटन। F की वैल्यू आएगी 96.59 न्यूटन। तो ये तो हमारे पास में एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन के लिए इनको हमको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम
100 साइन 15 ऊपर की साइड लेते हैं और एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो ऊपर की साइड लेंगे, वेट की जो रिएक्शन है वो भी ऊपर की साइड लेंगे। तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन के लिए ऊपर की साइड फोर्सेस कौन कौन से लगे हुए हैं, आर लगा हुआ है एक तो, और दूसरा फोर्स लगा हुआ है 100 साइन 15 लगा हुआ है, ठीक है। नीचे की साइड कौन सा लगा हुआ है 300 का, तो -300 इज इक्वल टू 0। जब आप कैलकुलेटर में साइन 15 टाइप करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल कर आएगी। और उसके बाद में आप क्या करोगे, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लोगे। जब आर की वैल्यू फाइंड करोगे तो आर की वैल्यू आपके पास में आएगी 274.12 न्यूटन, 274.12 न्यूटन, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू आ चुकी है। हमसे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछी थी, हमसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी थी, तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर होता है। और एफ की वैल्यू हमारे पास में 96.59 और इसमें डिवाइड कर दोगे 274.12 को, तो आपके पास में म्यू की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपने इसका भाग दे दोगे तो आपके पास में म्यू की वैल्यू आएगी 0.352। म्यू इज इक्वल टू 0.352, ठीक है, ये म्यू की वैल्यू होगी। दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल था, आप देख लीजिए। इसमें हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है फोर्सेस को। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व कर दीजिए, वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं आगे। इसके बाद में हम एक कंडीशन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। उसमें दो केस देखेंगे। हमने एंगल ऑफ रिपोज की जब बात की थी तो हमने बात की थी इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे इसको। ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक बॉडी है, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, इस बॉडी का वेट है वो डब्ल्यू है। तो हमने कहा था ये रिएक्शन यदि आर है तो इस रिएक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके बीच का एंगल डब्ल्यू के सापेक्ष, मतलब डब्ल्यू से इसका एंगल भी अल्फा होगा। तो ये जब डब्ल्यू है तो ये वाला इसका कंपोनेंट डब्ल्यू कॉस अल्फा होगा और ये वाला कंपोनेंट अलोंग द प्लेन डब्ल्यू साइन अल्फा होगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पर P या P1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ P1, मिनिमम वैल्यू ऑफ P1 हमको फाइंड करनी है। ये जो मिनिमम वैल्यू है इस P1 को हमको फाइंड करना है कि ये इस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख सके कि जैसे ही बॉडी इसको, मतलब इस वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बॉडी है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। या फिर हम दूसरे केस में हम कहें कि इस बॉडी इस P1 की वैल्यू को इतना बढ़ाएं कि ये ऊपर की साइड मूव करने लग जाए। पहला केस है मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको कि इस बॉडी को नीचे की तरफ स्लाइड करने से रोकना है। दूसरा इतना बढ़ाना है, दूसरे केस में इतना बढ़ाना है कि ऊपर की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो पहला केस है मिनिमम वैल्यू ऑफ P1, तो मैं यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। जस्ट मतलब अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर दें तो ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी बढ़ा दें, इतनी मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम कह सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ। तो पहला केस है कि इतनी वैल्यू हमको फाइंड करनी है कि उसकी वैल्यू उससे कम करते ही नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि नीचे की तरफ आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। म्यू आर, अगर नीचे की तरफ मोशन हो रही है
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और हमने कह दिया म्यू आर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर रिजोल्व करते हैं फोर्सेस को। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द प्लेन लेते हैं पहले। तो अलोंग द प्लेन, इस प्लेन के अलोंग ऊपर की तरफ अलोंग द प्लेन कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं? एक तो P1 लगा हुआ है, दूसरा कौन सा लगा हुआ है? म्यू आर लगा हुआ है। ये भी तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ये भी इस डायरेक्शन में। बाई साइड में कौन सा फोर्स लगा हुआ है? W साइन अल्फा लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे P1 प्लस म्यू आर माइनस W साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये देखते हैं P, अगर इस P1 की वैल्यू हम निकालना चाहें तो P1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, ये W साइन अल्फा प्लस का हो जाएगा, म्यू आर ये भी जो है किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो W साइन अल्फा माइनस म्यू आर मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस सेकंड रिजोल्यूशन, रिजॉल्व परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो ऊपर की साइड आर है, नीचे की साइड W cos अल्फा है। तो R इज इक्वल टू W cos अल्फा, ये हमने लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। W cos अल्फा इज इक्वल टू R है और यहाँ पर म्यू इंटू आर है। तो इस R में इस W cos अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुट R इज इक्वल टू W cos अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं, P1 इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस म्यू इंटू W cos अल्फा, इतना आ गया हमारे पास। अब जो म्यू है दोस्तों, हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है tan फाई, म्यू बराबर होता है tan फाई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं P1 इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस tan फाई इंटू W cos अल्फा। W यहाँ पर भी है, W यहाँ पर भी है, W को कॉमन ले सकते हैं हम। W को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आ गया साइन अल्फा माइनस tan फाई और cos अल्फा बराबर P1। अब हमको क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है cos फाई की वैल्यू दोनों तरफ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको तो अब मिटा देता हूँ, कोई काम नहीं है, और इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई cos फाई बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने P1 में cos फाई मल्टीप्लाई किया तो P1 cos फाई आ गया, इज इक्वल टू W कॉमन है, मैंने साइन फाई के साथ में मल्टीप्लाई किया cos फाई को, तो ये हो गया साइन फाई साइन अल्फा इंटू cos फाई, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। जब मैं tan फाई में cos फाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो tan फाई बराबर क्या होता है? tan फाई बराबर होता है साइन फाई अपॉन cos फाई, साइन फाई अपॉन cos फाई। और cos फाई में जब cos फाई मल्टीप्लाई करूंगा इस प्रकार से, तो cos फाई से cos फाई कट जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या बचेगा? साइन फाई। तो यहाँ पर आ गया साइन फाई और बचा क्या है? cos अल्फा। तो आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या है? साइन अल्फा cos फाई, साइन फाई cos अल्फा। यदि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में देखें कि साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? साइन a cos b माइनस cos a साइन b, इस प्रकार से रिलेशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो ये वाली वैल्यू हमको गिवन है, अब इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो मैं लिख दूंगा साइन, एक तो हो गया अल्फा और एक हो गया फाई, तो अल्फा माइनस फाई इसको डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में आ गया P1 cos फाई इज इक्वल टू W इंटू साइन अल्फा माइनस फाई। फिर P1 जो है इसको अगर मुझे निकालना है तो ये cos अल्फा नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास में आएगा W साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन cos फाई। तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई मिनिमम वैल्यू ऑफ P1।
ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ P1 की हमारे पास में निकल कर आ चुकी है, दैट इज W साइन अल्फा माइनस फाइव अपॉन कॉस फाइव। और ये किस कंडीशन के लिए है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ P1 which will keep the body in equilibrium when it is at the point of sliding downward। ठीक है, फिर दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में हमको चेंज कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो बॉडी को हम नीचे की तरफ ले रहे थे, अब हम दूसरे केस में बॉडी को ऊपर की तरफ लेंगे। बॉडी को ऊपर की तरफ लेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू नीचे की तरफ लगेगी। पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस और देख लेते हैं। यहाँ पर फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम हो गया, ये बॉडी हो गई, ये अल्फा इंक्लाइंड प्लेन सॉरी, और इसके बॉडी का वेट है W, ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया, ये W कॉस अल्फा हो गया, ये रिएक्शन हो गई R, एक फोर्स लगा हुआ है P2 सॉरी इसको P2 मान लेते हैं। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो रिएक्शन फोर्स है वो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तो मैं इसको लेता हूँ म्यू R1, ठीक है ना, इसको R1 ले लेता हूँ। क्योंकि म्यू R1 है, ये W cos अल्फा है, तो इस साइड में ही एक और फोर्स इसका कंपोनेंट आ जाएगा W साइन अल्फा। ठीक है, हमको क्या करना है, रिजोल्व करना है फोर्सेस को अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आप देखेंगे अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर इनको रिजोल्व करते हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कर दीजिए, रिजोल्व अलोंग द प्लेन कर दीजिए। उधर की साइड में क्या है P1 और इस साइड में दो फोर्सेज हैं, सॉरी ये P2 है। P2 इज इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख दूंगा म्यू R1 प्लस W साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। फिर हम यहाँ लिखता हूँ अलोंग द प्लेन। दूसरा लिखूंगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर देखेंगे तो R किसके बराबर है, R1 किसके बराबर है, R1 है W cos अल्फा के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमको R1 की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, पुट R1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो P2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू W cos अल्फा प्लस W साइन अल्फा। ठीक है, इतनी कंडीशन हमारे पास में आ गई। म्यू की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे tan फाई, म्यू की वैल्यू भी हम क्या पुट कर देंगे, tan फाई कर देंगे पुट। म्यू की वैल्यू tan फाई पुट कर दिया, P2 इज इक्वल टू tan फाई W cos अल्फा प्लस W साइन अल्फा। ठीक है, W कॉमन ले सकते हैं हम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा tan फाई cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया P2। वापस वही करना है, मल्टीप्लाई बाय cos फाई बोथ साइड्स। जैसे ही हमने cos फाई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में वैल्यू निकल कर आई P2 इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू W आएगा, अभी मैंने बताया था tan फाई को जब cos फाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो tan फाई की वैल्यू क्या होती है, sin फाई अपॉन cos फाई, और cos फाई को जब cos फाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचता है, sin फाई बचता है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या बचेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sin फाई बचेगा, sin फाई cos अल्फा प्लस फिर sin अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे cos फाई से, तो आप देखोगे यहाँ भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन किस चीज़ की आई है, sin A cos B प्लस cos A sin B, इस प्रकार से बन गया ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P2 cos फाई इज इक्वल टू W कॉमन है ही पहले से ही, और यहाँ पर लिखेंगे sin अल्फा प्लस फाई, और P2 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो W sin अल्फा प्लस फाई डिवाइडेड बाय cos फाई। ये दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैं इसको मिटा के वापस लिख रहा हूँ। P2 इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन cos फाई। ठीक है,
तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। ये दूसरी कंडीशन क्या है? P2, ठीक है, जिसमें P2 इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, अपवर्ड डायरेक्शन में जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ठीक है। ये दूसरा केस है, केस नंबर सेकंड हो गया, केस सेकंड। तो आप देखोगे केस फर्स्ट में जब P1 की वैल्यू हमने कंसिडर की थी तो क्या अंतर आया था? केवल माइनस का अंतर था। P1 के केस में W साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। और ये कौन सी कंडीशन थी? डायग्राम बना के देखते हैं कि ये बॉडी है, ये मिनिमम फोर्स लगाया था P1 कि इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखे, मतलब अगर इससे वैल्यू कम हो जाएगी तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है और एक फोर्स लगा हुआ है P2, इसकी वैल्यू अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ये बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी। ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा था। इसका मतलब इसमें बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी, इसमें बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। दो केस हो गए हमारे पास में। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में कहा है हमसे अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज लेइंग ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, 25 डिग्री पर ये बॉडी रखी हुई है और इसका वेट है 500 न्यूटन विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इतना ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय एन एफर्ट P पैरेलल टू द प्लेन। ये प्लेन है, इसके पैरेलल एक एफर्ट लगा हुआ है ऊपर की दिशा में, जिसको हमने P से डिनोट कर दिया एज सोन इन फिगर। फिगर दे रखा है हमें। डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ P। पहली बात P के लिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दूसरी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है P के लिए, फॉर विच द इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 20 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल कौन सा दे रखा है? अल्फा दे रखा है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज दे रखा है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन 20 डिग्री हमको गिवन है। इसका मतलब फाई की वैल्यू हमको 20 डिग्री गिवन है। अब दोनों कंडीशन हमको निकालनी है और दोनों फॉर्मूला अभी हमने पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था द बॉडी इज एट पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग एट डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ P1। तो P1 की बात करेंगे तो P1 के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था? P1 इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई, ये वाला फॉर्मूला देखा था। और दूसरा केस P2 इज इक्वल टू मैक्सिमम के केस में, ये तो हो गया मिनिमम का केस, P की वैल्यू मिनिमम की होगी और P2 की वैल्यू या P की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये P1 P2 रहने देते हैं, P मिनिमम और P मैक्सिमम ऐसे लिख देते हैं। P मैक्सिमम की वैल्यू होगी W साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। W की वैल्यू कितनी दे रखी है? W की वैल्यू हमको 500 दे रखी है, 500 न्यूटन। साइन 25, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमको 25 और फाई की वैल्यू दे रखी है 20, ठीक है। डिवाइड करना है कॉस 20 से, फाई की वैल्यू 20 है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम तो साइन 5 डिग्री कैलकुलेटर में साइन 5 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री। अब कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 46.4 न्यूटन। इसकी वैल्यू आएगी 46.4 न्यूटन। दूसरी W की वैल्यू है हमारे पास में 500 साइन, आप क्या करोगे 25 को और 20 को जोड़ दोगे और cos 20 का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेटर में करके देखोगे 376.2 न्यूटन। 376.2 न्यूटन। ये दो आंसर्स हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी रफ इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है। दो कंडीशन देखी, मिनिमम फोर्स के लिए और मैक्सिमम फोर्स के लिए, और उसके बाद में एक न्यूमेरिकल कर लिया दोनों कंडीशंस के लिए। तो आप इस न्यूमेरिकल को भी अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो इसको अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करके वेदर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।